बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपने आईएसएसबी टेस्ट की तैयारी करनी है। सपोज अगर आपने आईएसएसबी का जो इनिशियल टेस्ट है, चाहे आपकी आर्मी है, चाहे आपकी एयरफोर्स है, चाहे आपकी नेवी है, अगर आपने अपने वो जो है इनिशियल जो टेस्ट आपने अपना जो है क्वालिफाई कर लिया है और आप क्वालिफाई कर लिया है आपने आईएसएसबी के लिए, तो आईएसएसबी टेस्ट की आपने तैयारी किस तरह से करनी है, कौन सा कोर्स ऑफ कंटेंट आपने कवर अप करना है, या आर्मी ने कौन कौन से टेस्ट को जो है या वो जो है लेना है, या वो आपका जो टेस्ट वो कितने दिन चलेगा, 3 से 4 दिन का होता है टेस्ट आपका आईएसएसबी। अब चारों दिनों में आपकी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी वहाँ पे आएंगी, वो क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन वहाँ को आपके पास आएंगे, आपने एक दिन में कौन कौन सा टेस्ट देना है। तो ये ओवरऑल तमाम की तमाम स्पेसिफिकेशन अपनी इस आज की वीडियो पे हम जो है कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाली ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने आईएसबी के लिए अगर आप जो है क्वालिफाई कर चुके हैं, उसके पहले जो इनिशियल टेस्ट था आपका आर्मी का एज जो है लॉन्ग कोर्स आपका जो था वो अगर आपने क्वालिफाई किया है, या अगर आपने जो है अपना पाक नेवी का एज जो है कैडेट का जो था आपका टेस्ट इनिशियल वो आपने जो है क्लैरिफाई किया है, या सपोज अगर आप एयरफोर्स के अंदर एज जो है जीटी पायलट या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का जो इनिशियल टेस्ट था अगर आप उसे जो है क्लैरिफाई कर चुके हैं और आपने क्वालिफाई कर लिया है आईएसएसबी के लिए, तो उसके बाद जो है आईएसएसबी का कोर्स ऑफ कंटेंट क्या है तैयारी के लिए, टेस्ट आपका 3 से 4 दिन का होगा। अब कौन से दिन कौन से टेस्ट आपको आएंगे और उसकी तैयारी आपने किस तरह से करनी है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा आईएसबी है इसका इनिशियल क्या है या इसका इनिशिएट क्या है। देखिए, जो हमारा आईएसबी का जो स्टैंड बाय है वो जो हमारा बनता है इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो ये तो चले हमारा हो गया ना स्टैंड बाय कि आईएसबी का जो स्टैंड बाय है, ये जो इनिशिएट है वो क्या है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपने सपोज़ आईएसएसबी के लिए जब आपको लेटर जो है मिला है नेवी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से, यहाँ जो हमारी पाक आर्मी की तरफ से, तो उसके बाद जब आपने तैयारी अपनी करनी है तो वहाँ पे जब आप पहुँचते हैं, अब आईएसएसबी का जो आपका बोर्ड है जब आपको जो है अपना एड्रेस भेजता है, जब आप उनके दिए गए एड्रेस पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन चेक होती है। वहाँ पे आपको एक जो है ना बैज आपको मिलेगा, या उसका नाम आर्मी ने जो दिया है चिपसेट दिया है, उसके ऊपर आपकी फ़ोटो होगी और साथ में पूरी आइडेंटिफिकेशन उस पर लिखी होगी कि आपका रूम कौन सा है, आपका हॉस्टल कौन सा है, और जो आपको जो है 3 से 4 डेज़ वहाँ पे जो आपको डाइट आपका मिलेगा या जो आपको मेडिकल या फैसिलिटी जो आपको दी जाएंगी वो उसी कार्ड के ऊपर होंगी। तो वो लिहाजा कार्ड आपने गुम नहीं करना, क्योंकि वो कार्ड अगर गुमा तो फिर दोबारा से आपकी आइडेंटिफिकेशन ये आपने जो है ना बात उसको याद रखना है कि जो आपका चिप सेट है जिस पे आपकी फ़ोटो है और सारी पूरी की पूरी आइडेंटिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। फिर आपका जो है सेकंड ये जो आपका डे है, यानी कि जब आपका ये एक प्रोसीजर जब वहाँ पहुँचेंगे वो आपका पूरा होगा, उसके बाद फिर आपका जो है पहला जो आपका दिन है, यानी कि अभी आपका जो है टेस्ट यानी कि जो आपका टेस्ट वाला दिन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन जो स्टार्टिंग आपने वहाँ पे जाके अपना पहला दिन जो आपका स्टार्ट होता है जब आप वहाँ पहुँचते हैं, तो उसके बाद ये होता है कि आपका जो है रिपोर्टिंग डे एक जो है सबसे पहले, इसे आप इनिशियल भी कह सकते हैं कि सबसे पहले आपका रिपोर्टिंग डे आपका आएगा। उस दिन आपने अपने फार्म वो आपको दिए जाएंगे, वो फार्म को आपने जो है फिलअप करना है। अब उस फार्म पे क्वेश्चन किस तरह से होंगे, सबसे पहले आपने अपना नाम फिलअप करना होगा, फिर उसके बाद आपने अपनी वल्दियत, अपने बहन भाई आपके कितने हैं, कितने भाई कितनी बहनें हैं, किस किस की शादी होगी या किसकी शादी नहीं हुई, आपका जो है आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप आर्मी ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, या आपने अपना वो सफ़र इसमें आप लिखें जो आपका यानी कि जो 1 साल के अंदर आपने किया है, या आप अपना वो सफ़र लिखें जो आपने 2 सालों के अंदर किया है लास्ट टाइम, या कोई आपका ऐसा हादसा आपके साथ पेश आया हो जो गैर मुतवक्के हो, या आप ये कह लें कि इसी तरह से जहाँ आपने लास्ट टाइम सैर कहाँ पे की है, तो वो इसी से है रेलेवेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो आपने अपने फार्म पे जो है वो फिलअप करने हैं। तो इसको कहा जाता है ये आपका रिपोर्टिंग डे है। इसमें आपसे तकरीबन 17 से 18 क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है, फिर भी मैं स्क्रीन पे इंटरफेस आप देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन वो आपसे किस तरह पूछेगा। मैं आपको पूछे जाएंगे रिपोर्टिंग डे के वो किस हवाले से होंगे, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया आपको कि वहाँ पे आपने अपना नाम वगैरह भी लिखना है, अपनी वल्दियत, अपना घर का एड्रेस, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके दोस्त कितने हैं, यानी कि इसी तरह के जो क्वेश्चन वो होंगे वहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। ये आपको कहा जाता है इस दिन को नाम दिया जाता है कि ये आपका है ए रिपोर्टिंग डे। अब आपका जो टेस्ट का पहला दिन है वो आपका स्टार्ट होता है कि आपने अपना जो टेस्ट जो आपका फ़र्स्ट डे है, फ़र्स्ट डे में आपके टेस्ट वहाँ पे कौन कौन से आएंगे, किस तरह के टेस्ट वो आपसे पूछे जाएंगे। तो देखें, जो आपका फ़र्स्ट डे है, फ़र्स्ट डे के अंदर जो सबसे पहला आपका टेस्ट होगा, ये बता दूं कि आपके जो है ना आपके फ़र्स्ट डे में 8 से 9 टेस्ट जो हैं
वो पूछे आपसे जाते हैं कि आपने अपने 8 से जो है 9 टेस्ट को जो आपने एक ही दिन के अंदर अपने अटैम्प्ट को देना है। अब देखेंगे सबसे पहले वहाँ पे जो टेस्ट आपका आता है वो आपका आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। जैसे इनिशियल में आपने टेस्ट दिया था अपना स्टार्टिंग, इसी तरह से इसके अंदर भी आपका जो फर्स्ट डे होगा उसके अंदर जो पहला टेस्ट आपसे लिया जाएगा वो होगा इनिशियल टेस्ट होगा, यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट उसमें होगा। उसमें 2 वॉल्यूम यानी कि 2 पार्ट्स होंगे, एक आपका होगा वर्बल और एक आपका होगा जो है नॉन वर्बल। अब जो आपकी वर्बल एबिलिटी है इसके 80 क्वेश्चन आपको वहाँ पे आएंगे जो आपने 35 मिनट्स के अंदर अटैम्प्ट आपने देनी है। वो भी मैंने इसमें काफ़ी डिटेल से बात की है। जितने मेरी वीडियो थी लास्ट टाइम, जो मेरे जो है पीएम लॉन्ग कोर्स पे मेरी वीडियो थी, फिर मेरी जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पे थी, फिर मेरी जो है कैडेट पे थी पाक नेवी के लिए, उसमें मैंने काफ़ी ब्रीफली बताया कि आपका जो है इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उसमें जो आपका वर्बल एबिलिटी है उसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। फिर भी स्क्रीन पर इंटरफेस आप देख रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन मैंने जो है क्रिएट करके मैं दिखा रहा हूँ कि इसी तरह से जो है मिलते जुलते क्वेश्चन वहाँ से आपको जो है वो पूछ सकता है। तो फिर अब आपका जो आपका सेकेंड टेस्ट आपका होगा वो होगा आपका जो है नॉन वर्बल। अब नॉन वर्बल जो टेस्ट आपका है, नॉन वर्बल जो आपका टेस्ट है उस पर भी मैंने काफ़ी डिटेल से जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने बात किया है कि अगर आपने जो है अपने नॉन वर्बल की तैयारी करनी है तो उसमें क्वेश्चन आपको किस तरह से आएंगे, मैट्रिक स्पेस जो है आपने उसकी तैयारी किस तरह से करनी है। उसमें डिफरेंट किस्म की शेप्स होती हैं जिसमें जो आपकी जो है राइट शेप होगी या जो आप कह लें कि एंगल वाइज जो आपकी राइट शेप होगी वो आपका जो है सही आंसर होगा। तो उसके भी क्वेश्चन आपको जो है 60 क्वेश्चन वहाँ पे आपसे जो है नॉन वर्बल एबिलिटी में पूछे जाएंगे। आपने 25 जो है मिनट्स के अंदर आपने अपने ये टेस्ट को जो है कंप्लीट करना है। अब आपका जो है थर्ड टेस्ट जो आपका आता है वो अब मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका है। इस टेस्ट के अंदर भी ऐसा होता है कि आपको शेप्स जो है वो दिखाई जाती हैं, जो शेप्स जो है करेक्ट होगी उस शेप की जो है या जिस शेप की जो है डायरेक्शन सीधी होगी या 2 व्हील्स जो हैं वो चल रहे होंगे तो वो आपसे ये बताएगा कि ये बताएं इसमें से जो है करेक्ट व्हील कौन सा है। या एक सीढ़ी, इसमें 2 सीढ़ियाँ स्ट्रेट्स जो है खड़ी की गई होंगी, जो आपकी जो है स्ट्रेट्स बिल्कुल ठीक खड़ी है उस पर आपने जो है टिक करना है। तो इसको कहा जाता है मैट मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट को जो है बोला जाता है। इसके टोटल जो है आपको 45 क्वेश्चन वहाँ टेस्ट में आएंगे और इसको आपने 15 मिनट्स के अंदर आपने इसकी अटैम्प्ट को जो है कवर अप करना है। 15 मिनट्स के अंदर आपने अपना जो है जो आपका मैट का टेस्ट है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, इस टेस्ट को आपने जो है कवर अप करना है। अब फोर्थ जो आपका टेस्ट है वो आपका है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। जो है इस टेस्ट में होता क्या है कि इसमें आपको जो है ना टोटल 50 जो है वर्ड जो हैं जो वो स्क्रीन पर आपको दिखाए जाएंगे। हर 10 मिनट के बाद एक जो है फ़िक्रा वो जो है वर्ड नया आ जाएगा। तो आपने क्या करना है कि उस वर्ड के ऊपर पूरा एक सेंटेंस लिखना है। तो ये जब तक आपके 50 जो है आपके जो आप कह लें कि जो आपके टॉपिक्स हैं या जो वर्ड है वो बार बार नहीं आ जाते तो तब तक ये जो है आपके क्वेश्चन जारी जो जारी आपके रहेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब आपका वर्ड एसोसिएशन का टेस्ट आपका है उस टेस्ट के अंदर आपको जो है हर जो है 10 सेकंड के बाद एक वर्ड स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। उस वर्ड के ऊपर आपने पूरा एक सेंटेंस को जो है लिखना है। तो ये जब तक 50 मिनट्स जब तक ये 50 क्वेश्चन आपके पूरे नहीं होते तो ये जो है आपका अमल जो है वो जो है क्वेश्चन के एंड तक जो है जारी रहता है। उसके बाद अब आपका है जो है 5th जो आपका टेस्ट है ये हमारा है सेंटेंस कॉम्पिलेशन टेस्ट होता है। इसके अंदर बेसिकली 2 ग्रुप्स होंगे और आपको स्क्रीन पर जो है एक जो है वर्ड दिखाया जाएगा इंग्लिश का। हर जो है 30 सेकंड के बाद जो है आपका नया वर्ड आ जाएगा। वहाँ पे जो है नामुकम्मल फ़िक्रा होगा इंग्लिश में, आपने उसको अपना पूरा करना है। लेकिन जो है 30 सेकंड के बाद आपका जो है वो क्वेश्चन वो चेंज हो जाएगा और 7-7 मिनट का आपके पास टाइम ड्यूरेशन है कि 2 ग्रुप्स आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे, यानी कि 2 आपको जो है वहाँ पे जो है क्वेश्चन आएंगे। एक ग्रुप के अंदर आपको हर 30 सेकंड के बाद एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसे 7 मिनट के अंदर आपने अपने जो है वो जितने भी वर्ड आएंगे उसे आपने कंप्लीट करना है। फिर एक और ग्रुप आपको दिया जाएगा, उसके अंदर भी इसी तरह से होगा कि आपने अपना जो है आपको जो वहाँ पे टाइम ड्यूरेशन 7 मिनट्स है उसके अंदर हर 30 सेकंड के बाद एक नया फ़िक्रा वहाँ पे आएगा। उस नए फ़िक्रे को आपने जो है इनकम्प्लीट को आपने जो है कंप्लीट करना है। इसके 2 ग्रुप होंगे और ये वाला जो टेस्ट है ये इंग्लिश में होगा लेकिन इसके 2 वॉल्यूम्स हैं। एक टेस्ट आपका इंग्लिश में होगा, एक टेस्ट आपका उर्दू में होगा। उर्दू का भी इसी तरह से है कि 2 ग्रुप्स होंगे, हर ग्रुप के लिए 7 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और हर जो है वर्ड 30 सेकंड तक स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। उस नामुकम्मल फ़िक्रे को आपने जो है कंप्लीट करना है।
अच्छा जी, ये तो हो गया ना हमारा जो है टेस्ट नंबर 6 जो है, जो था सॉरी, जो 5 और 6 मैंने जो है इकट्ठा जो है कवर अप किया कि एक इंग्लिश में टेस्ट आपको आएगा आपका वर्ड एसोसिएशन का, कि वर्ड आपने अपना जो है एक जो जुमला से पूरा करना है, उसके 2 ग्रुप्स हैं, 7 मिनट उसके लिए टाइम ड्यूरेशन है। इसी तरह से उर्दू का भी इसी तरह से है कि उर्दू और इंग्लिश को अगर आप इंक्लूड कर लें तो ये हमारे टोटल बनते हैं, जो फर्स्ट डे के जो हैं वो बनते हैं हमारे टोटल 6 जो है वो टेस्ट। अब 7 जो आपका जो टेस्ट आपको दिया जाएगा, 7 पे जो आपका टेस्ट आपसे लिया जाएगा वो लिया जाएगा कि आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उसके ऊपर आपने जो है स्टोरी राइट करनी है। फ़ोटो जो होगी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी वो आपको जो है 1.5 मिनट का टाइम ड्यूरेशन वहाँ पे होगा, उसे 3.25 मिनट के अंदर वो स्टोरी राइट जो है वो आपने कंप्लीट करनी है। वो स्टोरी होगी कैसी कि एक इंसान दिखाया गया होगा एक रोड के ऊपर, तो वो स्टोरी जो है वो आपने राइट करनी है कि ये इंसान क्यों खड़ा है या किस लिए खड़ा है, या उसका खड़ा होने का जो है क्या मकसद है वहाँ पे कि वो क्यों खड़ा है, या वो किसी का इंतज़ार कर रहा है, या वो किस लिए खड़ा है। तो ये जो स्टोरी राइटिंग होगी इसमें आपको जो है डिफरेंट किस्म की स्टोरीज जो है वो स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी। एक स्टोरी की जो फ़ोटो दिखाई जाएगी वो दिखाई जाएगी आपको 1.5 मिनट, और अटैम्प्ट करने की जो एक स्टोरी को टाइम ड्यूरेशन है वो बनता है 3.25 मिनट, यानी कि 4 मिनट जो है आपके एक स्टोरी के लिए हैं। इसको बोला जाता है, इसको आप पिक्चर स्टोरी भी कह सकते हैं। इसको जो है वर्ड आर्मी ने जो हमारा दिया है उसको उसका नाम दिया है, इसने टैट इसका नाम दिया है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट आपका ये बनता है। इसको बोला जाता है पिक्चर स्टोरी भी इसको बोला जाता है, और टैट भी इस टेस्ट का जो है नाम लिया जाता है। अब जो आपका 8th पे जो अब आपका टेस्ट है ये होता है कि आपने नामुकम्मल एक स्टोरी आपको दिखाई जाएगी, उस स्टोरी को आपने जो है कंप्लीट करना है का जो है। अब जो हमारा नंबर 8 पे जो टेस्ट है जो आपका फर्स्ट डे होगा ये हमारा होता है सेंटेंस कंप्लीशन आप टेस्ट इसको भी कह सकते हैं, कि इसमें 3 जो है फ़िक्रे आपको नामुकम्मल वो स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। जो है एक जो है फ़िक्रे को दिखाने का जो है टाइम ड्यूरेशन वो होगा जो है 1.25 मिनट, और या कहने के 1.5 मिनट होगा, और उस जो है सेंटेंस को कंप्लीट आपने करना है 3.25 मिनट के अंदर, यानी कि 4 मिनट का ये टाइम ड्यूरेशन आपके पास है। कि नंबर 8 पे जो आपका टेस्ट है इसमें नामुकम्मल जो है कहानी एक होगी या नामुकम्मल फ़िक्रे होंगे, या आप कह लें कि इस पे आपने करना क्या है कि आपको जो है हर एक जो वर्ड है या जो एक आपकी जो है नामुकम्मल कहानी है या एक जो नामुकम्मल फ़िक्रा आपका है वो दिखाया जाएगा। वो आपको जो है दिखाने का जो अमल आपका है वो 1.5 मिनट का होगा, और उसकी जो अटैम्प्ट करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपसे जो पूछेंगे वो आपसे होगा 3.25 मिनट, यानी 4 मिनट के अंदर आपने अपना जो है ये टेस्ट को कंप्लीट करना है। फिर नंबर आपका जो है 9th पे आता है, जो हमारा आता है वो आता है सेल्फ़ असेसमेंट आपका जो टेस्ट है। सेल्फ़ असेसमेंट जो आपका टेस्ट है इसमें आपने अपनी 5 खूबियाँ लिखनी हैं, 5 आप अपनी खामियाँ लिखनी हैं। तो ये आपको यानी कि है पता है कि आपके अंदर खूबी कौन सी है, आपके अंदर खामी कौन सी है। एक और बात बता दूं कि जो हमारा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जो हमारा था हमारा नंबर 8 पे था, जिसमें नामुकम्मल कहानी को आपने जो है वो पूरा करना है, उसके अंदर ऑप्शन आपको दी जाती है कि यहाँ आप उर्दू में लिख लें या आप इंग्लिश में लिख लें। तो जो आपकी सेल्फ़ असेसमेंट टेस्ट है उसका भी इसी तरह से है कि आपको टाइम वहाँ पे दिया जाएगा कि आप यहाँ तो अपना जो है सेल्फ़ असेसमेंट अपनी उर्दू में अटैम्प्ट कर लें या आप इंग्लिश में अटैम्प्ट कर लें, तो ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये हमारा जो है जो आपका फ़र्स्ट डे है, फ़र्स्ट डे के अंदर ये 9 आपसे जो टेस्ट लिए जाएंगे, मैंने इनकी स्पेसिफिकेशन भी आपके साथ शेयर की है कि आपने जो है इस टेस्ट की तैयारी किस तरह से, यानी कि इसको आपने लेके कैसे चलना है। या आप ये कह लें कि इस टेस्ट के जो आपका फ़र्स्ट डे है, फ़र्स्ट डे के अंदर जो है आपने ये 9 टेस्ट की अटैम्प्ट को आपने देना है। तो कोशिश करें कि जब आप ICSB की तैयारी कर रहे हैं, आपने PMA लॉन्ग कोर्स अपना या GD पायलट या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, या आपने जो एज ए पाक नेवी में अगर आपने अप्लाई किया था कैडेट के लिए उसे आपने क्लैरिफाई कर लिया है, तो बात ये याद रखें कि पहला दिन रिपोर्टिंग डे का है। नंबर 2 जो यानी कि जो आपका फर्स्ट डे टेस्ट का काउंट होगा उसमें 9 टेस्ट होंगे। तो वो 9 के 9 मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि उन टेस्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है। तो अब चलते हैं हमारा जो सेकंड डे है, सेकंड डे के अंदर आपसे कौन कौन से टेस्ट लिए जाएंगे या उस टेस्ट में होगा क्या। तो अब बात करते हैं कि सेकंड डे में हमारे कौन से टेस्ट होंगे। देखिए जो हमारा सेकंड डे होगा उस टेस्ट के अंदर सबसे पहले जो है आप ये कह लें कि आपके पास जो है GTO टास्क जो है वो एक होगा। GTO टास्क के अंदर होता ये है कि आपके 2 टेस्ट जो मेजर आपके आते हैं। नंबर 1 पे जो है टेस्ट आपका है वो है ग्रुप डिस्कशन, और नंबर जो 2 पे है आपका वो आपका है ग्रुप प्लानिंग।
कि अब जीटीओ के अंदर भी दो वॉल्यूम है, एक इंडोर जो है आपका टास्क है, एक आउटडोर आपका टास्क है। तो जो इंडोर आपका टास्क है उसमें दो आपके पोर्शन है। सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन है और नंबर जो है 2 पे ग्रुप प्लानिंग है कि आपने अपने इन टेस्ट को किस तरह से कवर अप करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा इंडोर जो हमारा जो पार्ट है उसके अंदर जो आपका फर्स्ट टेस्ट आपसे होगा ग्रुप डिस्कशन, वो टेस्ट होगा क्या, उस टेस्ट में वो टेस्ट आता किस तरह से है। वो टेस्ट होता ये है कि इस टेस्ट में जो है 6 से 10 जो है मेंबर का एक ग्रुप जो है क्रिएट किया जाता है और हर ग्रुप को 2 जो टॉपिक्स दिए जाते हैं उस पे उन्होंने आर्गूमेंट्स अपने देने हैं, उस पे बहस करनी है। और ये बहस जो आप उर्दू में भी कर सकते हैं, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाता है। 50 मिनट्स के अंदर आपने अपने इस टास्क को जो है वो पूरा करना है। नंबर 2 पे जो आपका है हमारा सेम जो है ग्रुप प्लानिंग है, इसमें होता क्या कि इसमें एक टेस्ट एक टेबल के ऊपर एक मॉडल जो है वो रखा जाता है। तो जो वहाँ पे आपका जीटीओ ऑफिसर है वो इस मॉडल के ऊपर बताता है कि ये मॉडल के अंदर है क्या क्या, या अगर आपने इसके ऊपर बहस करनी है या ये बताना कि मॉडल का बनाने का क्या मकसद है, तो वो पहले ब्रीफली वो आपको बताता है। और आपने इस जो है जो है एक मॉडल जो है इसको आपने इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि ये मॉडल क्यों क्रिएट किया गया, या अगर उन्होंने क्रिएट किया है तो उनका मकसद क्या है। तो ये 15 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपके पास होगा। इसे आप उर्दू में अटैम्प्ट कर लें या आप इंग्लिश में अटैम्प्ट कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो मॉडल आपको दिखाया जाएगा वो मॉडल के ऊपर ही आपने बात करनी है, मॉडल से हट के आपने बात नहीं करनी। तो ये तो हो गया ना हमारा इनडोर जो टास्क था। अब जो हमारा आउटडोर टास्क है उसमें कौन कौन से है ग्रुप, उस पर बात कर लेते हैं। वो हमारा आउटडोर टास्क है, उसके अंदर भी हमारे 2 पोर्शन है। नंबर फर्स्ट पे हमारा जो है प्रोग्रेसिव टास्क जो ग्रुप है, नंबर 2 पे हमारा जो है वो है सेमी टास्क जो है ग्रुप है। जो हमारा फर्स्ट जो है प्रोग्रेसिव टास्क जो हमारा ग्रुप है वो टेस्ट होता कैसे कि आपको वहाँ पे 6 से 8 जो है अफराद का एक जो है ग्रुप तश्कील होगा। अब वो 6 से 8 जो अफराद होंगे उनको एक टास्क जो है दिया जाएगा, उसके 3 स्टेप्स होंगे। 40 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। 40 मिनट्स के अंदर आपने अपना ये वाला जो टास्क है उसको आपने पूरा करना है। नंबर 2 पे जो हमारा है सेमी टास्क जो ग्रुप है उसमें जो है टोटल 4 अफराद होंगे एक ग्रुप के अंदर, और उनको भी एक टास्क जो है वो दिया जाएगा। वो टास्क को जो उन्होंने 8 मिनट के अंदर अपना कवर अप करना है। ये हमारा जो सेकंड डे जो हमारा था उसके हमारे टेस्ट थे जो 4 मैंने आपके साथ शेयर अप किए हैं। उसके बाद जो लास्ट पे इंटरव्यू भी लिया जाता है जो आपका 20 से 30 मिनट के जो है तक जारी रहता है। तो ये हमारा इस तरह से जो हमारा सेकंड डे जो है वो पूरा होता है। सेकंड डे में जो हमारे टेस्ट हैं 4 वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और फिर उसके बाद लास्ट पे आपका इंटरव्यू है वो आपने देना है। और अब चलते हैं हम कि जो हमारा थर्ड जो हमारा डे है, हमारा तीसरे दिन हमसे कौन कौन से टेस्ट जो है लिए जाएंगे, तो उस पर अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा थर्ड डे होगा उस दिन भी हमारे पास जो है टेस्ट काफ़ी हमसे होंगे। सबसे पहले जो हमारा टेस्ट हमारा आएगा वो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल होगा, यानी कि रुकावटें आपको दी जाएंगी। जो है टोटल जो है 9 रुकावटें होंगी, यानी कि पहले आपने चलना है, फिर एक गड्ढा होगा उसे अबूर करना है, फिर आगे टायर होगा, टायर के अंदर से आपने निकलना है, फिर आगे आपके पास जो है 2 रस्सियाँ दी गई होंगी, एक रस्सी पे ऊपर आपने चलना होगा। तो इस तरह से करके 9 जो है वो रुकावटें या इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल जो है वहाँ पे आएंगी, उनको 2 मिनट्स के अंदर आपने जो है कवर अप करना है। ये आपका जो है होगा थर्ड जो आपका डे है उसका ये जो है आपका फर्स्ट टेस्ट है। नंबर 2 पे जो है कमांडरी टास्क यानी कि कमांडिंग जो है टास्क आपको दिया जाएगा। उसके अंदर होगा क्या कि आपके पास 3 से 4 लड़के या 4 लड़कों का एक जो है ग्रुप होगा। तो वो ग्रुप को एक ज़िम्मेदारी दी जाएगी या उसको एक टास्क जो है दिया जाएगा, और वो उसने जो है अपनी जो है कमांड या लीड करके उसने जो है 8 मिनट के अंदर वो जो टास्क को जो कंप्लीट करना होगा, या जो उसकी ज़िम्मेदारी लगाई गई है आर्मी की तरफ से या आईसीएसबी के जो ऑफिसर हैं वो देखेंगे कि ये जो है कमांडिंग कितनी अच्छी करता है, सही भी करता है या गलत करता है। अगर उसने कमांडिंग ठीक की है तो क्या इसका जो है पॉजिटिव इसका रिव्यू है या नेगेटिव इसका रिव्यू है। तो ये आपके पास 3 से 4 लड़के आपको दिए जाएंगे, आप कमांडर होंगे और आपने अपना जो टास्क होगा 8 मिनट के अंदर आपने अपना वो उसे कवर अप करना है। नंबर 3 पे जो है हमारा होगा फाइनल ग्रुप टास्क, जो है हमारा तीसरे दिन का हमारा जो आखिरी टेस्ट है वो ये होगा। इसमें होगा क्या कि 6 से 8 जो आप कह लें कि उम्मीदवार होंगे, उनको एक जो है ज़िम्मेदारी उन पर लगाई जाएगी कि एक मुहिम उन्हें दी जाएगी, या कह लें कि उन्हें एक तरह से एक ज़िम्मेदारी जो है वो सौंपी जाएगी। उसको उन्होंने 20 मिनट के अंदर जो है
वो कवर अप करना है। 20 मिनट का टाइम ड्यूरेशन उनके पास होगा। जो भी आर्मी की तरफ से या आईएसएसबी जो आपका बोर्ड है वो आप पे जो है एक ज़िम्मेदारी या एक मुहिम या आपको एक टारगेट देगा। उस टारगेट को जो है आपने 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। नंबर जो हमारा थर्ड पे जो हमारा यानी कि कहने के जो हमारा थर्ड जो हमारा डे है, उस डे में टोटल 3 टेस्ट आपसे लिए जाएंगे। एंड पे जो है इंटरव्यू होगा आपसे। इंटरव्यू का टाइम ड्यूरेशन भी आप कह लेंगे 20 से 30 सेकंड जो है सॉरी मिनट्स तक जो है जारी रहेगा। इस तरह से हमारा जो है तीसरा दिन जो है वो भी हमारा पूरा होता है। और फोर्थ डे अब जो हमारा होता है, इस दिन हमारी जो है कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद ये कह लें कि हमारा सिलेक्शन डे होता है। उस दिन फाइनल इंटरव्यू भी लिए जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनसे पहले इंटरव्यू लिया गया होता है, उनसे दोबारा भी इंटरव्यू लिया जाता है कि क्या वो इस जो है आईएसएसबी के लिए वो जो है क्वालिफाई करने के जो काबिल हैं या उनके अंदर ये जो एबिलिटी है। क्योंकि बेसिक जो आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के अंदर आपने अपना आईक्यू लेवल, अपना माइंड लेवल इसको जो है अच्छा रखना होता है। या कह लें कि आपने पूरे जो है जो अपने होशो हवास के साथ आपने जो है वहाँ पे इंटरव्यू को जो है देना है, इंटरव्यू की अटैम्प्ट आपने देनी है। तो ये इस तरह से हमारे जो आईएसएसबी के जो है टोटल 4 दिन वो चारों के चारों कंप्लीट होते हैं। अपनी इस वीडियो में मैंने तमाम आप कह लें कि एक तरह से ओवरऑल जो थी वो तमाम की तमाम जो है स्पेसिफिकेशन जो है आपके साथ जो शेयर किया। नंबर फोर्थ आपका डे था, उसमें मैंने बताया कि कॉन्फ्रेंस होगी, फिर सिलेक्टर्स आपसे दोबारा इंटरव्यू करेंगे। वो इंटरव्यू को आप जो है अगर उसको जो है क्वालिफाई करते हैं, आप जो है उसके लिए सफिशेंट आप होते हैं, अच्छा साबित वहाँ पे आप अगर आप होते हैं, तो फिर आपको जो है आईएसएसबी की तरफ से घर में आपको जो है लेटर इशू किया जाएगा कि आप जो है सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए आप अपीयर हो चुके हैं, क्वालिफाई आप कर चुके हैं। फिर उसके बाद जो भी आर्मी आपको ड्रेस देगी वहाँ पे जाके आपकी जो है वो एज ए ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और फिर साथ में सैलरी भी आपकी स्टार्ट हो जाती है। वो तो चलें खैर, मेरी तो जो है दुआ ये है कि जो स्टूडेंट जो है एज ए जो आर्मी में जिन्होंने अप्लाई किया था, आप कह लें कि इनिशियल बेस उन्होंने जो क्लैरिफाई किया था, अगर पीएन कैडेट के लिए अगर उन्होंने अप्लाई किया हुआ था या एज ए जीटी पायलट या एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए, तो उस पर भी मेरी जो है डिटेल से वीडियो है, उसका जो लिंक वो हमारी डिस्क्रिप्शन में है कि अगर आपने नेवी का टेस्ट देखना है तो वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने जो है अपना जीटी पायलट या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की अगर आपने जो वीडियो देखनी है उसका भी लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में है, या आपने पीएमए लॉन्ग कोर्स की जो है वीडियो देखनी है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा आईएसएसबी को लेके मैंने 2 ब्लॉग जो क्रिएट किए हैं, उसमें पूरे का पूरा एक सैम्पल पेपर है कि आईएसएसबी में अगर आपको मेरी वीडियो किसी तरह समझ नहीं आई तो उसी आप जो है ब्लॉग पे उसका जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे क्लिक करके सीधे मेरे ब्लॉग पे चले जाएंगे। वहाँ पे मैंने पूरे का पूरा पास्ट पेपर भी बनाए हुए हैं, सैम्पल पेपर भी क्रिएट की जो किए हुए हैं। आईएसएसबी की ओवरऑल तमाम स्पेसिफिकेशन भी मैंने वहाँ पे जो है जनरेट की हैं कि आपका टेस्ट वहाँ पे किस तरह से आएगा, आपने टास्क को अपने कैसे पूरा करना है, कौन कौन से टास्क होंगे। उसमें साथ में जो फ़ोटोज़ भी हैं कि फ़ोटोज़ में बताया गया कि आपने टास्क को किस तरह से पूरा करना है। जो इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स जो थी आपकी कि जो रुकावटें थी उसको किस तरह से आपने अबूर करना है, तो वो तमाम की तमाम जो है स्पेसिफिकेशन मेरे उस ब्लॉग के अंदर है। आप वो भी देख सकते हैं, मेरी वीडियोज़ को भी आप वॉच कर सकते हैं। अगर किसी ने इनिशियल देना है, उसके बाद अगर देना है तो आईएसएसबी जो वीडियो वो जो पर्सन मेरी देख रहा है, आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।